जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों कि जो टेट अनिवार्यता है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो द्वितीय संशोधन 2017 में जो हुआ है, उस पर हम दोस्तों आज बातचीत करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बातचीत करेंगे जो ये टेट अनिवार्यता का जो ये कानून है, जो ये नया कानून कानून तो पुराना है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो लागू हुआ है 1 सितंबर 2025 से, इस जजमेंट को दोस्तों जो टेट अनिवार्यता को लेके जो 20 से 25 वर्षों से जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, उन सभीयों का कहना है कि जो जो संशोधन है 2017 का, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में, उसको क्या है 1 अप्रैल 2015 से लागू किया जाए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो भी शिक्षक 2010 से पहले से नियुक्त हैं या उस समय जो विज्ञापन आया था, उन शिक्षकों को उस विज्ञापन में और जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसमें क्या है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत दी जाए। साथ में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे कि 2010 के नियम जो 19 नियम है, 2010 में जो 19 नियम है, उसके जो उपनियम है 1 और 2, उसको जो भाग 6 से संबंधित जो चर्चा है, इस पर भी हम दोस्तों बातचीत करेंगे। बाकी मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको पता है दोस्तों, यूपी टेट के फॉर्म चल रहे हैं। आप जितने भी जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के अगर तैयारी करना चाहता है, तैयारी में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर सी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर पेपर 1 की बात हो, चाहे पेपर 2 की बात हो, और अगर कोई भी अभ्यर्थी एमपी टेट की तैयारी कर रहा है, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। एमपी टेट में भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ग 2 और वर्ग 3 कि कोई भी अभ्यर्थी अगर तैयारी कर रहा है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा, थोड़ा इक्विपमेंट के कारण दोस्तों क्या है, मैं वीडियोज़ नहीं ला रहा हूँ मैथ्स की अभी। मैं आपको दोस्तों जो मेरी वीडियोज़ हैं, आप दोस्तों आपको बहुत जल्द मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, वक्त से पहले आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, नंबर ऑफ़ टाइम्स वीडियोज़ मिलेंगी आप। लेकिन क्या है दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहें। आप अगर किसी भी ऑफलाइन माध्यम से अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं, या किसी कोचिंग के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन क्या है दोस्तों, आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों। बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है, तो वो पहले क्या है दोस्तों, जो मैंने सीडीपी की वीडियोज़ को अपलोड कर रखा है, हिंदी पेडागोजी की वीडियोज़ को दोस्तों मैंने जो अपलोड कर रखा है, आप उन्हें देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों जुड़ने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों आपको क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, फिर जो प्लेलिस्ट है आप उसको देख सकते हैं। साथ में आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और जो टेट अनिवार्यता को लेके जो भी अप टू डेट न्यूज़ रहती है, उसको भी क्या है, आप अप टू डेट रह सकते हैं कि क्या खबर शिक्षकों के हितों में आ रही है, या फिर जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, जो विरोध चल रहा है, इसमें भी क्या है दोस्तों, जितने भी शिक्षक हैं उसमें जो सम्मिलित हैं, जो शिक्षक संघ हैं, उसके माध्यमों से जो ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें भी क्या है दोस्तों, आप जान सकते हैं कि किस समय क्या हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम अब अगर हम दोस्तों अपने सेशन को अब आगे बढ़ाना चाहेंगे, और तो हम अपने दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों जो टेट अनिवार्यता पर जो विवाद हुआ है, आपको पता है कि 1 सितंबर 2025 पिछले वर्ष को क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया, जिसमें जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को क्या है दोस्तों, 2 वर्ष के अंदर, मतलब क्या है दोस्तों, 2027 के अंदर क्या है, टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। 2017 के राजपत्र से बदले नियम, इसी राजपत्र से कार्यरत शिक्षकों की बड़ी चिंता, सुप्रीम कोर्ट का यह है रुख, कैसे होगा स्थायी समाधान। इस पर दोस्तों हम बातचीत करेंगे। देश भर में शिक्षक भर्ती और योग्यता से जुड़े नियमों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है दोस्तों।
तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा दोस्तों, जो योग्यता की बात हो रही है तो योग्यता क्या है दोस्तों, जो उस समय न्यूनतम योग्यता जो जारी होती है विज्ञापन में वही न्यूनतम योग्यता मानी जाती है। तो वर्ष 2010 से पहले जितनी भी भर्ती प्रक्रिया का आरंभ हुआ था, जो चयनित हुए थे शिक्षक, उन सभी में क्या है दोस्तों, टेट अनिवार्यता की कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि 2011 से आप कह सकते हैं कि टेट का जो जो राज्य सरकारों द्वारा टेट कराना आरंभ हुआ है। एक बार फिर चर्चा में क्यों तेज हुई है, इसकी जो ये चर्चा है टेट की, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। खासकर जो टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों के बीच असमंजस और असंतोष देखने को मिल रहा है। इसकी मुख्य वजह वर्ष 2017 में जारी किया गया संशोधित राजपत्र माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मुख्य वजह क्या माना जा रहा है, जो 2017 में जो इस संशोधित राजपत्र था इसको माना जा रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों इस पत्र में क्या है इसको हम समझते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो ये नियम है टेट अनिवार्यता को लेकर, इसको क्या निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2017 कहा जाएगा। इन नियमों को 1 अप्रैल 2015 से लागू माना जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल विकास का अधिकार नियमावली 2010 के नियम 19 के उपनियम 1 और 2 में शिक्षकों से संबंधित भाग 6 में 5 वर्ष शब्द के स्थान पर दोनों जगह पर जहाँ कहीं भी आए हैं 9 वर्ष शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ हो रही है 5 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों, और 9 वर्ष। मतलब क्या है, जो 5 वर्ष जो 9 है उसको क्या है 5 वर्ष मान के आप क्या है उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो मतलब इसमें ये कहा जा रहा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नियम को क्या है 1 अप्रैल 2015 से लागू करने की बात हो रही है, ताकि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो पहले से 20-25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को क्या है टेट अनिवार्यता में राहत दी जा सके। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि 2015 से के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए होंगे, उन लोगों जितने भी वो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों में से अधिकतर शिक्षकों ने टेट क्वालिफाई कर लिया है बेसिकली। और जो 2010 से पहले चयनित शिक्षक हैं उनकी संख्या थोड़ी आप ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट आप कह सकते हो 80,000 या फिर 1 लाख के आसपास तक के। इसने जो 80,000 शिक्षक हैं उन्होंने क्या अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं कर पाया है। इसका मेन कारण ये था कि एक तो जो न्यूनतम योग्यता थी उस समय, जैसे किसी ने इंटर ही पास किया है, बीटीसी ही के ही आधार पर उनका चयनित हुआ है, और डायरेक्ट ही उस समय जैसे भर्तियां निकली उस समय जो भी ऐसा प्रोसेस था जिस वजह से वो चयनित हुए थे वो शिक्षक, जिस वजह से क्या है दोस्तों, और उस समय क्या है टेट की ऐसा विज्ञापन में खास तौर पर जोर दे के नहीं कहा गया था। तो ये बेसिक बात है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों क्या है पूरा मामला, तो दोस्तों जो दरअसल वर्ष 2009 में लागू शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 2010 में बनाए गए नियमों में यह स्पष्ट उल्लेख था कि 2010 से पहले कार्यरत शिक्षकों पर टेट की बाध्यता लागू नहीं होगी। तो मतलब क्या है दोस्तों कि इसमें जो उल्लेख है, इसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि 2010 से पहले जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं वो क्या है उन पर जो टेट की बाध्यता है लागू नहीं होगी। मतलब क्या है, जो टेट से मुक्त रहेंगे जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जो अपना भारत का एक राज्य है जिसका नाम त्रिपुरा राज्य है, इसमें भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था स्पष्ट रूप में कि जो इसमें भी संशोधित करके ये बताया गया था कि जितने भी जो अगर उस समय विज्ञापन जारी हो चुका था और जो चयनित शिक्षक हो चुके थे 2012 से पहले, उन सभी शिक्षकों को क्या है टेट के दायरे से बाहर रखा जाए। लेकिन वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा एक संशोधन जारी किया गया जिसमें इन प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया। इसी संशोधन के बाद टेट को अधिक व्यापक रूप से अनिवार्य बना दिया गया। तो मतलब क्या है दोस्तों, जो 2017 में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन जारी किया गया, जो संशोधन करने के बाद ही क्या है दोस्तों, इस पर क्या है दोस्तों टेट अनिवार्यता को लेकर ज़्यादा व्यापक रूप से क्या है अनिवार्य बना दिया गया है। अगर हम लोग आगे बात करें दोस्तों, मौजूदा नियमों के अनुसार सभी शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक है। क्या है, जितने भी जो वर्तमान कानून है, मौजूदा नियमों के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या है शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक है। तो मैं इसमें कहूँगा दोस्तों ये बात सही है कि अगर आज के समय में अगर आप ये मान के चलिए 2020 के बाद अगर टेट अनिवार्यता को अगर लागू किया है तो ये उचित है।
आप जैसे भविष्य में भी अगर जो नई भर्तियां हो रही हैं उसमें भी टेट लागू करना भी उचित है। लेकिन क्या है, शिक्षकों का ये कहना है कि उस समय जो न्यूनतम योग्यता थी उसमें टेट का कोई विवरण नहीं था, उसके बावजूद भी टेट लागू करना ये उचित नहीं है। तो इस वजह से क्या है दोस्तों, जो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है, इस पर भी क्या है, जल्द ही सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका कार्यालय केवल बने हुए कानून और नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है, ना कि उन्हें बदलना। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है सिर्फ केवल कि जो कानून और नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें, और ना कि उनके कानूनों में कोई बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, इस वजह से ये दोस्तों क्या है, जजमेंट आया हुआ है। अगर हम देखें दोस्तों शिक्षकों की क्या मांग है, तो अगर हम शिक्षकों की मांग की बात करें तो नई शिक्षक संगठनों, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, कई शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों का मानना है कि 2010 के नियमों में पहले से कार्यरत शिक्षकों को छूट दी गई थी। तो मतलब क्या है दोस्तों, जो नया नियम है इसमें यह कहा गया है कि 2010 के नियमों में पहले से क्या है, जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उन सभी को टैक्स में राहत दी गई है, और 2017 के संशोधन ने इस छूट को समाप्त कर दिया है। तो मतलब शिक्षकों की बेसिकली मांग है, मांग ये कहा जा रहा है कि जो 2010 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक थे उन सभी को राहत दी जाए, छूट दी जाए, और 2017 के संशोधन ने इस छूट को समाप्त कर दिया है। शिक्षकों का ये कहना है, आप ये कह सकते हैं जो शिक्षकों की मांग है। इससे पुराने शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ जो पड़ रहा है उससे क्या है, राहत मिल सकेगी। और उनका ये भी कहना है, जो जितने भी शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक हैं, उनका कहना है कि सरकार इस संशोधन पर पुनर्विचार करे। मतलब क्या, जो पुनर्विचार है इस पर क्या है, जो सरकार है फिर से संशोधन करे और पुनर्विचार करे। समाधान क्या हो सकता है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार चाहे तो, मतलब क्या है, जो विशेषज्ञ हैं, जितने भी आप ये कह सकते हैं, जितने भी जो विशेषज्ञ हैं, जो मतलब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो एनसीटीई की जो गाइडलाइन से जुड़े हुए हैं, और वहाँ से क्या है, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं, जो इस जो शिक्षा की लाइन से जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि अगर भारत सरकार चाहे तो इस वर्ष 2017 राजपत्र के संशोधन को समाप्त करने हेतु पुनः राइट टू एजुकेशन एक्ट संशोधन बिल ले आए तो सभी की समस्या हल हो जाएगी। मतलब क्या है, जो राइट टू एजुकेशन बिल, नया बिल लाके इस समस्या से क्या है, पूरा का पूरा जो समाधान है वो हो सकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में पुनः संशोधन कर 2017 के बदलाव को समाप्त किया जा सकता है। इससे पुराने शिक्षकों को राहत मिल सकती है, जितने भी पुराने शिक्षक हैं उन सभी को राहत मिल सकती है, और विवाद भी खत्म हो सकता है। टेट की अनिवार्यता का जो मुद्दा है केवल कानूनी नहीं बल्कि नीतिगत भी है। क्या है दोस्तों, ये केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, नीतिगत मुद्दा भी आप कह सकते हैं। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार फैसला दिया है, वहीं अब निगाहें सरकार पर टिकी हैं, वह इस विषय में कोई नया कदम उठाती है या नहीं। मतलब क्या, सरकार से उम्मीद है, जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, आप देख रहे हैं कि पहले वो, जैसे कि आपने देखा कि जो 4 अप्रैल को भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि दिल्ली में जाके जो विरोध प्रदर्शन किया है रामलीला मैदान में, उनमें शिक्षक यही चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है इस पर क्या है, हस्तक्षेप करे, ताकि जो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप करने से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को टेट अनिवार्यता में राहत मिल सके। और बाकी दोस्तों, ये जो जानकारी थी वो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप मुझे क्या है दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हैं। लेकिन मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है, मेरे चैनल से जुड़ के अगर वो सीटेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर वो पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो, अगर आप एमपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, फिर चाहे वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आप ये बताइए, आप मैथ्स की ही मैं पहले क्लासेस लेके आऊँ, मैथ साइंस की क्लासेस लेके आऊँ, मैथ साइंस की क्लासेस पहले लेके आऊँ, या फिर एनसीईआरटी बेस्ड जो बाल विकास, जो शिक्षा शास्त्र है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्या मैं इसकी वीडियोस आपके सामने लेके आऊँ। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। बाकी जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ मेरे चैनल को आपको क्या है दोस्तों सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।